अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5E और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दो इन्फॉर्मेशन हमें दी हैं। पहली हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि US डॉलर जो हैं आपके करेंसी की दी है US डॉलर 1 जो है US डॉलर 1 जो है वो आपको चेंज है आपके पास सिंगापुरियन डॉलर 1.4103। ठीक है, एक तो इन्फॉर्मेशन ये दी है और दूसरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है इंडोनेशियन रुपया, इंडोनेशियन करेंसी दी है हमें 100। अगर 100 इंडोनेशियन करेंसी है आपके पास तो उसका जो एक्सचेंज रेट है वो है सिंगापुरियन डॉलर में 0.0111। बहुत भाई 0.0111। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशंस हमें दी थी, मैंने वो सामने लिख दी हैं। अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। पहली रिक्वायरमेंट दी है हमें US डॉलर, US करेंसी दी हुई है हमें 765। ठीक है, बी को मत देखिए बिल्कुल भी। पूछा है कि कन्वर्ट US डॉलर 765 इंटू सिंगापुरियन डॉलर्स। अच्छा, US और सिंगापुरियन का हमें एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, हम उसी को लिखते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं। US डॉलर 1 बनेगा आपके पास सिंगापुरियन डॉलर्स 1.4103 का। ठीक है, अब आपके पास US डॉलर दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं US डॉलर आपके पास 765 और आपके पास सिंगापुरियन डॉलर्स नहीं गिवन, तो आप उसकी जगह x लिखेंगे क्योंकि आपको ये मालूम करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इससे और इसको इससे। US डॉलर 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो x ही रहेगा, बट जब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी आपके पास तो ये बनेगा 1.4103 मल्टीप्लाई बाय 765। सो दिस विल बिकम सिंगापुरियन डॉलर में आपकी जो अमाउंट आएगी वो सिंगापुरियन डॉलर में आंसर देना है क्योंकि एक्स हमारा सिंगापुरियन डॉलर था। सो हाउ मच इट इज़ 1078। दिस इज़ 1078.88 मैंने नियरेस्ट कर दिया सेंट में इसको। ठीक है जी, ये आपका आंसर पहली रिक्वायरमेंट का आ गया। अगली रिक्वायरमेंट है पार्ट बी, उसमें लिखा हुआ है रुपया। ये इंडोनेशियन था आई गेस, हाँ इंडोनेशियन रुपया दिया है आपके पास 256000 और इसे भी चेंज करना है सिंगापुरियन डॉलर में। और रुपया 100 और सिंगापुरियन डॉलर की एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, हम वही लिखते हैं। दिस इज़ रुपया 100 और सिंगापुरियन डॉलर्स हमारे पास है 0.0111। ठीक है, अब आपके पास इंडोनेशियन रुपया दिया हुआ है, हम उसी को लिखते हैं 2,560,000। ठीक है, और सिंगापुरियन डॉलर में ही आंसर मांगा है इसलिए इसकी जगह लिखा जाएगा सिंपल x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई होगा इससे और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो लिख देते हैं हम 100 को x से मल्टीप्लाई करवाए तो दिस बिकम 100x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2,560,000 मल्टीप्लाई होगा 0.0111 से। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई कर अल्टीमेटली वहाँ जाकर डिवाइड करेगा 2,560,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0111 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करवाएं बहुत छोटी वैल्यू बननी चाहिए। 2,560 1 2 3 3 दफ़ा 0 मल्टीप्लाई बाय 0.0111 और डिवाइडेड बाय 100। सो दिस इज़ 284.16 और ये हमारे पास आया है, जो अमाउंट आई है वो आई है सिंगापुरियन डॉलर में। ठीक है जी, ये जो आपका आंसर आया सिंगापुरियन डॉलर में है, मतलब इतने सारे इंडोनेशियन रुपया देंगे तो सिर्फ 284 आएंगे। इसका मतलब कि सिंगापुरियन में अगर कोई सिंगापुर में इंडोनेशिया का बंदा काम करता है तो बहुत लखपति आदमी है भाई, क्योंकि वो जब इंडोनेशिया में पैसे भेजता है तो कई करोड़ों लाखों रुपए बन जाते हैं। सो बस इसमें यही था। सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।